नमस्कार मंत्र को स्वीकार करता है महामंत्र के रूप में। इसमें कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं है। यहाँ अनेकांत नहीं है कि ये समाज तो मानता है और ये नहीं मानता, ऐसा नहीं है। संपूर्ण जैन समाज नवकार मंत्र को उतना ही सम्मानित स्थान देता है, उतना ही महत्वपूर्ण मानता है। अर्थ पर विचार करें। नमस्कार महामंत्र का पहला पद क्या है? नमो अरिहंताणं। और कोई कुछ बोल रहे हैं? क्या है पहला पद? सबका एक ही मत है या और कोई भी मत है? नमो ये बोल रहे हैं। आपने कहा नमो अरिहंताणं और उधर से शब्द आ रहा है नमो अरहंताणं। किसको सही माने? सामान्य मंत्र तो है नहीं, महामंत्र है। और मंत्र में तो एक बिंदु एक मात्रा इधर उधर चला जाए तो अर्थ पूरा चेंज हो सकता है। और यहाँ पर हम अरिहंताणं और अरहंताणं दो शब्द तो हमारे सामने आ गए, और भी हो सकते हैं। तो क्या दोनों शब्दों को सही माना जाए या इसके संदर्भ में आपका क्या विचार है? अरिहंत मीन्स कि जो आपका मीन्स तो नहीं, मैं तो पहले शब्द, मीनिंग पे तो बाद में आएंगे। पहले शब्द दोनों को सही माना जाए या इसके संदर्भ में आपका क्या ओपिनियन है? दोनों को सही माना जाए। चलो इतना तो सबका एक मत हुआ। दो ही शब्द आते हैं या और भी कोई शब्द आते हैं? जो पहला पद है नमस्कार महामंत्र का, इस संदर्भ में अरिहंताणं और अरहंताणं दो शब्द तो आ गए। और भी कोई शब्द आता है क्या? हाँ, अरहत तो उसका स्वरूप हो गया। अरहम हम कह देंगे अरहम, ये अलग बात है। जब हम नवकार मंत्र बोल रहे हैं तो कोई पहले पद में बोलेगा नमो अरिहंताणं, कोई बोलेगा नमो अरहंताणं। ऐसे ही कोई और भी शब्द हो सकते हैं क्या? ये मेरा प्रश्न है। अलिहंताणं साउथ में अली ल कहाँ पे है? साउथ किसमें में देखा? नहीं? मन से मत बोलो, क्योंकि कुछ भी आप बोलोगे तो मैं पूछूंगी किस प्रमाण, किस न्याय से आप बोल रहे हैं। प्रमाण चाहिए हमको। जो भी बात कर रहे हैं हम आगम के आधार पर कह रहे हैं। जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है आगम से मिल रहा है, बिना प्रमाण के मन से नहीं कहेंगे कुछ भी। तो और कोई शब्द है? डायलेक्ट सब एक ही है, बट डायलेक्ट का प्रोनाउंसिएशन अलग है। प्रोनाउंसिएशन अलग और क्या हो सकता है बताओ? लास्ट वाला तो अभी बात नहीं किया, अभी तो केवल री के संदर्भ में हम विचार कर रहे हैं। पहले वाला री और रे, अभी दो शब्द आए हैं। और भी कोई ऑप्शन है क्या? इस संदर्भ में विचार कर रहे हैं। कोई कभी न बोलते हैं नमो में, और कभी कोई अण बोलते हैं। नमो नमो लास्ट में नम या नंग दोनों। अभी मेरा प्रश्न रे पर ज्यादा कंसंट्रेट है। री और रे दो शब्द तो आ गए। आप थोड़ा निकट पहुंचे, यदि थोड़ा और सोचो तो शायद कोई नया कंक्लूजन आ जाए। और कोई शब्द हमें आगमों में मिलता है क्या? एक शब्द और मिलता है अरुहंताणं, जिसमें आपने कहा डायलेक्टिकल वाली, जो मगध का, बिहार का, साउथ का साइड है। राजस्थान के नॉर्थ में आप जाओगे तो वहां कहा जाएगा कृपा, और साउथ वाले क्या कहेंगे? कृपा। तो वही डायलेक्टिकल वाला या प्रोनाउंसिएशन के आधार पे अरिहंताणं, अरहंताणं और अरुहंताणं, ये तीनों शब्द हमें आगमों में मिलते हैं। और सबसे प्राचीन आगम जो भगवती सूत्र है उसमें तीनों शब्द हमें मिलते हैं। वहां पे जो भगवती, जो सबसे पुराना आगम माना जाता है श्वेतांबर परंपरा के आधार पर, वहां पे मंगलाचरण होता है नमो सिद्धाणं, सिद्धों को नमस्कार। और उसके बाद में जब उसका एक्सप्लेनेशन आता है, उसकी व्याख्या आती है, तो वहां पे हमो नमो अरहंताणं, नमो अरिहंताणं और नमो अरुहंताणं तीनों शब्द मिलते हैं। अब प्रश्न रहा कि जब पहली बात तो ये महामंत्र है, मंत्र में एक मात्रा एक अक्षर इधर उधर हो जाए तो शब्द में भारी अंतर आ जाता है। अब हमको नमस्कार महामंत्र के पहले पद में ही तीन ऑप्शन मिल गए। अब प्रश्न आता है कि ये तीन ऑप्शन मिले तो केवल भाषा का या प्रोनाउंसिएशन का ही अंतर है या मीनिंग में भी अंतर है? तो आगमकार कहते हैं मीनिंग में भी थोड़ा अंतर है।
सामान्य अर्थ है नमो अरहंताणं, क्या मीनिंग होगा? अरिहंतों को नमस्कार, अरहंतों को नमस्कार। अब हम शब्द पर जब विचार करें, कोई भी शब्द बनता है तो उसके लिए ग्रामर देखने होती है कि लिंग्विस्टिक वे में, लैंग्वेज में वो शब्द कैसे आया। तो जो पहला शब्द हम यदि विचार करें अरिहंताणं, इसको जब हम व्याख्या करते हैं तो इसका मीनिंग कर देते हैं अरि प्लस हंताणं। अरि मतलब शत्रु और हंताणं मतलब समाप्त करने वाले। और यहाँ शत्रु कौन है? कषाय शत्रु है, कर्म शत्रु है। कर्म रूपी शत्रुओं को जिन्होंने समाप्त कर दिया है वे अरिहंत कहलाते हैं। कर्म में भी कौन से कर्म? 4 घनघाती कर्मों को जिन्होंने समाप्त कर दिया है उनको हम कहते हैं अरिहंताणं। एक मीनिंग स्पष्ट हुआ। दूसरा शब्द है अरहंताणं। ये शब्द कैसे बना? हम शब्द पर विचार कर रहे हैं। एक में तो हमने अरि और हंताणं कर दिया। अब जब हम अरहंताणं कह रहे हैं तो ये शब्द कैसे बना? तो वहां व्याख्या दी गई अरहत। ये शब्द है जैसा आपने कहा। अरहत किसे कहते हैं? अर्हता, आपने नाम सुना होगा शब्द। अर्हता का क्या अर्थ होता है? विशेषता, विशेषता, इफिशियंसी, पावर, योग्यता, विशेष योग्यता। अर्हता विशेष योग्यता। अर्हता विशेष योग्यता जिन्होंने प्राप्त कर ली है वे है अरहंताणं। विशेष योग्यता क्या प्राप्त कर ली उन्होंने? सामान्य मनुष्य से विशेष योग्यता क्या उन्होंने प्राप्त कर ली? अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय उन्होंने प्राप्त कर लिया। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत आनंद। उधर क्या हुआ था? 4 कर्म रूपी शत्रु समाप्त हुए थे। कौन कौन से 4 कर्म शत्रु समाप्त हुए थे? हाँ? ज्ञान, एक क्रम से बोलेंगे तो समझ में आएगा। ज्ञानावरणीय, अंतराय। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, इन चारों कर्मों को घनघाती कर्म कहा जाता है। और ये 4 घनघाती कर्म अरिहंतों के समाप्त हो गए। अब जब ये 4 घनघाती कर्म समाप्त हो गए तो मिला क्या? 4 कर्म, 4 पर्दे हटा दिए। खिड़की पे पर्दे लगे हुए हैं और कोई व्यक्ति आके पर्दा हटा दे तो क्या होता है? पर्दा हटा दे तो क्या होता है? आवरण मिट गया और आवरण मिट जाता है। दिन है तो प्रकाश हो जाएगा, ब्राइटनेस आ जाएगी। तो 4 घनघाती कर्म जैसे ही समाप्त हुए तो क्या 4 विशेष चीजें मिल गई? ज्ञानावरणीय हटा, अनंत ज्ञान। दर्शनावरणीय हटा, अनंत दर्शन। मोहनीय कर्म हटा, अनंत सुख या अनंत आनंद। और अंतराय कर्म हटा, अनंत शक्ति, अनंत वीर्य, अनंत शक्ति। तो जैसे ही 4 घनघाती कर्म समाप्त हुए 4 विशेष योग्यताएं प्रकट हो गई। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत शक्ति। दूसरा मीनिंग स्पष्ट हो गया आपको? पहला था अरिहंताणं, दूसरा शब्द क्या आया? अरहंताणं। तीसरा शब्द और मैंने एक चर्चा की, कौन सा शब्द? अरुहंताणं। इसका भी कुछ फिर विशेष मीनिंग होना चाहिए। क्या हो सकता है? वो धातु का है कि अरूप नाम की धातु है। हाँ। उसका विश्लेषण है ये। हाँ, क्या होगा मीनिंग उसका? रूह धातु का उसका स्टेडीनेस का जो क्वालिटी है। धातु तो आपने सही पकड़ी, मीनिंग नहीं आया अभी। मीनिंग नहीं आया, थोड़ा सा अनक्लियर हो गया। रूह धातु उसमें है, संस्कृत में धातु आती है रूह। रूह का मतलब होता है उगना। एक बीज को आपने बोया है, वो उगेगा तो उसको कहते हैं रोहती। रूह उगना,
अंकुरित होना। रूह के आगे ए लगा दिया तो वो क्या हो गया? नाम और अनाम क्या मतलब हो जाता है? नाम मतलब किसी का कोई नाम रहेगा, अनाम मतलब कोई नाम नहीं है, नो नेम। रूह मतलब उगना, ए रूह मतलब अब जिसको उगना नहीं है। उगना नहीं है का मतलब क्या हुआ? जन्म मरण का जो चक्कर चल रहा था, बार बार जनना बार बार मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना बार बार मरना, ये जो चक्र चल रहा था, ये जो अंकुरण होने का क्रम चल रहा था, कब से चल रहा था? अनादि काल से चल रहा था। चल तो रहा था लेकिन अब और आगे चलने वाला नहीं है। ए रूह, क्यों? 4 घनघाती समाप्त हो गए, शेष 4 कर्म बचे हैं। वो कब तक है? जब तक आयुष्य है, ये शरीर है। और जैसे ही वो 4 कर्म भी समाप्त हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सिद्ध स्वरूप, नमो सिद्धानंद में आ जाएंगे, सिद्ध रूप बन जाएगा, सिद्ध रूप बन जाएगा। फिर जन्म मरण का चक्र नहीं है। तो जब हम कहेंगे नमो अरुहंताणं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जिन्होंने जन्म मरण की परंपरा को विराम दे दिया है, वापस जिनको जन्म नहीं लेना है उनको नमस्कार। जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को समाप्त किया है उनको नमस्कार। जिन्होंने अनंत चतुष्टयी रूप विशेष योग्यता को हासिल किया है उनको नमस्कार। और जिनको जन्म मरण के चक्कर में अब घूमना नहीं है उनको नमस्कार। ये 3 शब्द और 3 विशेष मीनिंग। एक और विशेष मीनिंग भी है। जब हम कहते हैं अरहंताणं, तो रहंत, रहंत का अर्थ होता है रहस्य। रहंत का मीनिंग होता है रहस्य। अरहंत का मतलब अब जिनके लिए कोई रहस्य नहीं रह गया है। क्यों रहस्य नहीं रह गया है? जैसे ही केवल ज्ञान का प्रकाश मिला, सब कुछ स्पष्ट है, सीधा साक्षात्कार है, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं, किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं, डायरेक्ट नॉलेज हो रहा है। इसीलिए अरहंत। एक और मीनिंग है, जो अभी का समय है उसको क्या कहा जाता है? वर्तमान मन का। अपने जैन शब्दावली में अभी कौन सा समय चल रहा है? पंचम आरा, अर चल रहा है। ये अर काल चक्र घूम रहा है, काल का चक्र चल रहा है। उस अवसर्पिणी उत्सर्पिणी 6 आरे घूम रहे हैं। अरह अरहंताणं, इस काल चक्र को जो पार पालेंगे। अब वापस इस अवसर्पिणी उत्सर्पिणी से उनको मीनिंग नहीं है, वो तो नमो सिद्धानंद में जाने वाले हैं। तो इस काल चक्र टाइम सर्कल को जिन्होंने ब्रेक कर दिया है, पार पा लिया है। नमो अरिहंताणं, नमो अरहंताणं और नमो अरुहंताणं, ये 3 शब्द और 3 शब्द की मीनिंग कितने हो गए? पहला मीनिंग क्या हुआ? अरिहंताणं, शत्रु को नाश किया, कर्म रूपी शत्रु को समाप्त कर दिया। ये बहुत प्रसिद्ध मीनिंग है, जब भी सामान्यतया पूछा जाता है यही अर्थ आता है। उसके आगे जब हम शब्द लाते हैं अरहंताणं, तो यहाँ पर 3 मीनिंग आ गए हमारे पास। पहला मीनिंग अर्हता, योग्यता। दूसरा मीनिंग अरहंत, जिसके सामने कोई रहस्य नहीं है। तीसरा मीनिंग अरहंताणं, इस काल चक्र को जिन्होंने पार पा लिया है। और तीसरा शब्द हमारे सामने था अरुहंताणं, जिनको अब जन्म मरण के चक्कर में घूमना नहीं। ठीक है। अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि ये जो नमस्कार महामंत्र के अंदर हमने प्रवेश किया, पहला पद हमारे सामने आया नमो, क्या बोले? क्या बोले आगे? अब अरिहंताणं बोले, एक ही था तब तक तो ठीक था, एक को पकड़ के रखा, उसी से पालन। अब 3 बता दिए,
अब प्रश्न हो गया क्या बोले आगे, अरिहंताणंग बोले, अरुहंताणंग बोले या अरहंताणंग बोले? आप ही निर्णय कीजिए क्या बोलना चाहिए। हम एक ही बोले, लेकिन भाव ऐसा रखे कि पांचों इसमें समा जाता है। ऐसा है, आगमकार हमको इस संदर्भ में भी, व्याख्या साहित्य में इसका भी हमें निर्णय मिलता है कि हमको क्या बोलना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए। ठीक है, उसकी मैं थोड़ी सी चर्चा करूं। अरिहंताणं कर्म रूपी शत्रुओं को समाप्त करने वाला। जिस समय हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति हो, कोई बाधा हो, कोई विघ्न हो, कोई उपसर्ग हो, हमें उसको दूर करना है और हम ध्यान कर रहे हैं नवकार मंत्र का, तो उस समय हम ये भावना करें जैसे अरिहंतों ने कर्म रूपी शत्रुओं को समाप्त कर दिया, वैसे ही मेरे सामने आने वाले विघ्न, बाधा, कर्म सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं। सारे विघ्न बाधा दूर, पहली बात। दूसरी बात, नमो अरहंताणं। मैं जीवन जी रहा हूं, अनेक योग्यताएं मेरे भीतर है, अनेक शक्तियां मेरे पास है, लेकिन उन शक्तियों को मैं काम में नहीं ले पा रहा हूं। क्यों नहीं ले पा रहा हूं? कभी आलस आता है, कभी प्रमाद आता है, कभी दूसरे आकर्षण आ जाते हैं, वो शक्ति जाग नहीं पाती। जो मुझे कहीं से कुछ मांगना नहीं है, जो मेरे पास है उसी को सही ढंग से यूज करना है। हमारे भीतर कितनी शक्ति है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक बुक लिखी है, तुम अनंत शक्ति के स्रोत हो। उन्होंने अनंत चतुष्टयी को जागृत किया। कहां से? कोई बाहर से बारिश हुई थी क्या? भीतर था, उसी को जागृत किया। हमें भी अपनी विशेष योग्यता को जगाना हो, इफिशियंसी पावर को बढ़ाना हो, हम ध्यान करें नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं। जैसे उन्होंने अपनी अनंत चतुष्टयीमय अर्हता को, योग्यता को जागृत किया, वैसे ही मेरे भीतर भी अर्हता का जागरण हो रहा है, शक्ति का जागरण हो रहा है। तो जब ऐसा भाव सामने हो तो हम आलंबन ले नमो अरहंताणं। और जब हमारा ध्येय हो, मुझे तो वीतराग बनना है, शुद्ध बुद्ध मुक्त बनना है, परिनिर्वाण को प्राप्त करना है, उस सिद्धावास में एक रेजिडेंस चाहिए, तो हमें ध्यान करना है नमो अरुहंताणं। इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं घूमना। क्या करना है? बस जहां आपका वास है वहां मेरा एक सीट रिजर्व हो जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। दूसरे कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, एक ही रिजर्वेशन चाहिए, जहां बस है तू मन त्या स्थान आपी दे। ओ मेरे भगवान एक वरदान आपी दे, ओ मेरे भगवान एक वरदान आपी दे। जहाँ बसे छे तू मन त्या स्थान आपी दे, जहाँ बसे छे तू मन त्या स्थान आपी दे। क्या करना है मुझे? और कुछ चाहिए नहीं, बस जहाँ पे आपका निवास है वहां पे मुझे भी थोड़ी सी जगह मिल जाए। कोई अलग से जगह घेरने की भी जरूरत नहीं है। सिद्धावास में तो कैसी स्थिति है, उसी स्थान में एक दीपक का प्रकाश भी समा सकता है, हजारों दीपों का प्रकाश भी समा सकता है। कोई स्ट्रगल नहीं है कि वहां पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जब वो टारगेट हो तो नमो अरुहंताणं। अब प्रश्न रहा, फिर भी एक प्रश्न है कि हम डेली रूटीन में, मान लो इतना डिटेल में नहीं समझ में आए, डेली रूटीन में हम क्या करें? सामान्य, हमारा कोई विशेष फोकस नहीं है, सामान्य अवस्था में हम अपनी आत्मा की निर्मलता के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा की पवित्रता के लिए नवकार मंत्र का आलम्बन ले रहे हैं, तो सामान्य अवस्था में हम क्या करें? तो वहां पे हमें भगवती के मंगलाचरण की जो व्याख्या है उसके आधार पर वर्णन मिलता है
कि ये जो पद 3 हमें मिले हैं, इनमें भी यदि सबसे प्राचीन कौन सा है ये देखा जाए तो सबसे प्राचीन पाठ हमें मिलता है नमो अरहंताण, नंबर 1। नंबर 2, दुनिया में मनोविज्ञान के स्तर पर भी अनेक बातें होती हैं और हम किस तरफ कैसी अप्रोच कर रहे हैं, हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, इसका भी वैल्यू होता है। नेगेटिव अप्रोच भी हो सकता है किसी चीज को हासिल करने के लिए और पॉजिटिव अप्रोच भी हो सकता है। तो मनोविज्ञान के संदर्भ में कहा जाता है कि पॉजिटिव अप्रोच है वो ज्यादा इजी है, ज्यादा कन्वीनियंट है। तो जो नमो अरहंताणं शब्द है ये पॉजिटिव अप्रोच है। एक हमने कहा कि यहाँ पे प्रकाश नहीं है और एक मैंने कहा कि यहाँ अंधेरा है, या अंधेरा नहीं चाहिए या प्रकाश चाहिए। मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग तो एक है, यहाँ पे अंधेरा नहीं चाहिए, एक लैंग्वेज है। दूसरी लैंग्वेज है यहाँ पे प्रकाश चाहिए। भाव तो एक ही है लेकिन लैंग्वेज का डिफरेंस है। एक तो हम कहें कि जो विघ्न है, जो कर्म है, जो बाधाएं हैं वो सारी दूर हो जाए, और एक हम कहें कि हमारी योग्यता जाग जाए। जब योग्यता जाग जाएगी तो बाधाएं तो अपने आप दूर हो जाएगी, क्योंकि कहाँ पाएगी। तो हम अपनी शक्ति के जागरण पर ध्यान दें, जो हमारे भीतर नीत है उसको जगाने की बात सोचें। विघ्न बाधाएं तो अपने आप आते रहेंगे, जाते रहेंगे, टिक नहीं पाएंगे। तो उस पहली बात सबसे प्राचीन है, उस दृष्टि से हम नमो अरहंताणं शब्द का आलंबन ले सकते हैं। दूसरी बात, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम पॉजिटिव अप्रोच का, सकारात्मक आलंबन का, सकारात्मक भाषा का, लैंग्वेज का आलंबन लेना चाहें तब भी हम नमो अरहंताणं का आलंबन ले सकते हैं। तो इन दो दृष्टियों से सामान्यतया नमो अरहंताणं इस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ये एक तरह से निष्कर्ष की भाषा हुई। नमो और नमो के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट किया गया और लास्ट में जो नम और नंग आता है उस ओर भी आपका इंगित किया गया। मंत्र शास्त्र की दृष्टि से इन दोनों शब्दों का भी अलग अलग प्रभाव होता है। न और न जो स्टार्टिंग है, नमो बोले या नमो बोले, इस संदर्भ में भी मंत्र साहित्य में हमें समाधान मिलता है। न शब्द है वो शीत शक्ति वाला, शीतलता देने वाला है। न शब्द जब आपको विशेष शांति का प्रयोग करना है तो आप नमो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जब आपको जो नए शब्द है वो उष्म वर्ण है, गर्मी वाला वर्ण है। जब आपको कहीं कोई कंपटीशन में जाना है, कहीं कोई इंटरव्यू के लिए जाना है, शक्ति आपको जागृत करनी है, तो उस समय आप प्रणय का आलंबन ले सकते हैं। सामान्यतया आप जो भी चाहें वो प्रयोग कर सकते हैं। नमो और नमो दोनों सही है, गलत कोई नहीं है, लेकिन शब्द की अपनी एक शक्ति होती है। उस दृष्टि से एक उष्म वर्ण वाला है और एक शीतल वर्ण। तो नमो और नमो के संदर्भ में, और यही बात लास्ट में नम बोले या नंग बोले, नम बोलेंगे तो ये शांति देने वाला ज्यादा है, और नंग देंगे बोलेंगे तो वो शक्ति जागृत करने वाला है। कोई भी आलम्बन लिया जा सकता है। और अधिक गहराई में जाएं, हमने अरहतों को जाना, उनका ये स्वरूप है ये जाना, उनकी ये शक्ति है ये जाना, उनके अनंत चतुष्टय कमल खिला हुआ है उसके भीतर वो विराजमान है ये जाना। अब जब हम बोले नमो अरहंताणं तो हमें उन रश्मियों के साथ एक में हो जाना है, तादात्म्य का अनुभव करना है कि मैं और वो अरहंताणं दो नहीं है, वो शक्तियां मेरे भीतर भी जागृत हो रही है। बिंदु भी हम, सिंधु भी हैं, भक्त भी भगवान भी है। हम बिंदु भी हैं और सिंधु भी हैं, भक्त भी हैं, भगवान भी है। और हम हमेशा भक्त बने रहे, वो भगवान बने रहे, ऐसा नहीं। हम भगवान की अर्हता तक पहुंच सकते हैं। पहले उसको फेक इमेजिन करें और उसके बाद में उसको एक्चुअल
एक्चुअलाइज करें, उसको बनाएं। तो हम जब ध्यान करें तो ये तादात्म्य स्थापित होना जरूरी है। और अधिक गहराई में जाएं तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत बताया, ये जो हमारा स्थान है इसको प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत कहा जाता है ज्ञान केंद्र। यहाँ पर चमकते सफेद रंग के साथ नमो अरहंताणं का ध्यान करें, ये हमारी विशेष शक्ति को जागृत करने वाला है। तो एक बार हम थोड़ा सा प्रयोग करें, उसके बाद आगे बढ़े। कैसा रहेगा? आपकी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। ध्यान से पहले नमो अरहंताणं का ध्यान करें, उससे पहले आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। एक वो जो अणम आपने बोला, वो नमोथु अणम ऐसा सेपरेट बताता है पहला सेपरेट शब्द में। नमोथु तो का अणम का क्या मीनिंग होता है एग्जैक्टली? जो नमोथु नम, वहां पे शब्द नम आया है वो अलग है, और यहाँ पे जो नम आया है वो अलग है, ये सेपरेट नहीं है। ओके, ठीक है ना? ये जो संस्कृत में षष्ठी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, किसको नमस्कार के संदर्भ में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इस तरह से अलग अलग नियम होते हैं। तो यहाँ पे ये विभक्ति का रूप है, यहाँ पे नम सेपरेट नहीं है। जहाँ नमोथु नम वहां पे सेपरेट आता है, वहां नम निश्चयकारी। कई बार जो साहित्य होता है उसमें पाद पूर्ति के लिए भी शब्द आ जाते हैं, मतलब उसमें लयबद्धता रहे उसके लिए कुछ कुछ शब्द आ जाते हैं। तो यहाँ पे नम निश्चय के संदर्भ में आ जाता है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। तो नमो अरहंताणं इस संदर्भ में मुझे समझती हूँ आपको क्लियर हो गया है। तो अब एक बार छोटा सा हम प्रयोग, हाँ प्रश्न हो तो प्रश्न पहले। हाँ, स्टार्ट हमेशा ओम से स्टार्ट नहीं। ऐसा है, मूल तो नमो अरहंताणं ये नमस्कार महामंत्र है। जो ओम है, रिंग है, ये सब अलग अलग बीज मंत्र है। और बीज मंत्र, कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो अपने आप में मंत्र नहीं है। संस्कृत साहित्य में कहा गया, अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोसधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस् तत्र दुर्लभ है। पहला पद कहा गया अमंत्रमक्षरम नास्ति, ऐसे लेकर है तक ए टू जी कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो अपने आप में मंत्र नहीं है। नास्ति मूल मनोसधम, इतनी हरियाली है, कोई भी हरियाली ऐसी नहीं है जो अपने आप में औषधि नहीं है। कोई भी हरियाली ऐसी नहीं है जो अपने आप में औषधि मेडिसिन नहीं है। अयोग्य है पुरुषो नास्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई योग्यता नहीं है। लेकिन क्या है? हर अक्षर मंत्र है, हर औषधि, हर वनस्पति औषधि है, हर व्यक्ति में कुछ योग्यता है, लेकिन योजक तत्व दुर्लभ है, उसको जानने वाला दुर्लभ है। किसको कहाँ क्या कॉम्बिनेशन किया जाए ये जानना दुर्लभ है, और ये यदि जान लिया तो सब कुछ जान लिया। तो जो शब्द है, कोई भी अक्षर अपने आप में मंत्र नहीं है, ऐसा नहीं है, हर अक्षर मंत्र है। ठीक है ना? तो जो भी शब्द हम यूज कर रहे हैं तो कहाँ किसका यूज किया जाए उसको जानने की अपेक्षा रहती है। ठीक है? और आपका प्रश्न? मैं वो जो चतुष्टय आपने बोला, चतुष्टय तो उसमें जो ज्ञान दर्शन शक्ति और अनंत आनंद वो है, वो जागृति देता है उसमें। अब पहले में आपने बोला कि ये जो कर्म को क्षय करता है और अपने को अवेयरनेस आती है, लेकिन ये जो ज्ञान दर्शन चारित्र ज्ञाता दृष्टा की जो जागृति है वो जास्ती जागृति रहती है ना। ऐसा लोकार मंत्र में सबसे जास्ती जागृति चतुष्टय में, चतुष्टय में, तो इसलिए अरहंताणं में, अरहंताणं में तो वो जास्ती उपयोगी है कि ऐसा सब इक्वल है। अरहंताणं,
अरुहंताणम में आपने बोला कि रूह है, वो क्या वर्ड है जी इसमें? संस्कृत धातु है। रूह का मतलब होता है उगना। एक बीज रूह का रूह 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 का मतलब होता है उगना। तो जिसको अब उगना नहीं है, जन्म मरण नहीं करना है। हाँ ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा ध्यान करें। ये जो हमारा स्थान है, सिर पर चोटी का स्थान, ये ज्ञान केंद्र का स्थान है। यहाँ पर एकदम चमकते हुए चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह कल्पना करेंगे। पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह प्रकाश रश्मियां यहाँ पर फैल रही है और उसी ब्राइट व्हाइट कलर में मानो लिखा हुआ है नमो अरहंताणम। उच्चारण पूर्वक हम प्रयोग करेंगे। पहले चित्त को सिर पर चोटी के स्थान ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें। चमकते हुए सफेद रंग को विजुअलाइज करने की कोशिश करें। पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह ब्राइट व्हाइट कलर। तीन बार उच्चारण पूर्वक प्रयोग करेंगे। एक बार बोलेंगे, फिर वापस श्वास भरेंगे, फिर बोलेंगे नमो अरहंताणम। पूरा श्वास भरें। नमो बार मन ही मन दोहराएंगे। श्वास के साथ नमो अरहंताणम को देखने की कोशिश करें। चमकते सफेद रंग पे मानो सिर पर लिखा हुआ है। मेरे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। भावना करें, मेरे भीतर
मेरे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत शक्ति, अनंत आनंद का अनंत आनंद का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। श्वास के साथ इस संकल्प को भीतर ले जाएं। ओम आर्हम, ओम आर्हम प्रयोग संपन्न। तो ये हमने चर्चा की नमो अरहंताणं के संदर्भ में। दूसरा पद क्या आएगा हमारे सामने? नमो सिद्धाणं। क्या मीनिंग होगा इसका? संपूर्ण शुद्ध द्रव्य बाकी रहा है। सिद्धों को नमस्कार। सिद्धों को। सामान्य अर्थ सिद्धों को नमस्कार। सिद्ध कौन होते हैं उसके बाद में फिर आप व्याख्या में जाओ आराम से। शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिर्वृत्त, जन्म मरण के चक्र से मुक्त, ये सारे सिद्धों के विशेषण है और अर्थ सामान्य सीधा है। नमो सिद्धाणं, इसमें कोई दूसरा ओपिनियन या ऑप्शन नहीं मिलता। तीसरा पद क्या है? नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणं या आयर्याणं, आयर्याणम, दोनों शब्द मिलते हैं। नमो आयर्याणं और नमो आयर्याणं, दोनों सही है, कोई गलत की बात नहीं है, दोनों सही है। और दोनों के मीनिंग में भी ज्यादा अंतर नहीं आता है। आयर्याणं और आयर्याणं, इसमें लैंग्वेज का ही थोड़ा सा असर आ रहा है। जब संधि विच्छेद के नियम काम करते हैं तो ई को कई बार ये हो जाता है, तो इसीलिए ओरिजिनल में ई है और उसका जो नेक्स्ट डेवलपमेंट है वो ये है। शब्द में या मीनिंग में, शब्द में अंतर आएगा, मीनिंग में कोई अंतर नहीं आएगा। नमो आयर्याणं, क्या अर्थ हुआ? आचार्यों को नमस्कार। आचार्य कौन होते हैं? जो स्वयं 5 महाव्रत समिति गुप्त की आराधना करते हैं और दूसरों को आचार का उपदेश देते हैं। परम आचार कुशल स्वयं है और आचार की प्ररूपणा करते हैं, आचार का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, ये रास्ता बताते हैं। उनको कहा गया नमो आयर्याणं या नमो आयर्याणं। चौथा पद क्या है? उच्चायाणम, नमो
उवज्जायानम। उवज्झायाणं, जय और झय जहाँ मिलते हैं ना तो वहाँ पे थोड़ा सा फोर्स एक्स्ट्रा चाहिए। यदि अपन उवज्झायाणं बोलेंगे तो सीधा स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं। उवज्झायाणं, उवज्झायाणं, नमो उवज्झायाणं। थोड़ा कंठ का एक्सरसाइज होगा, मसाज होगा, तब ये शब्द सही ढंग से उच्चारित होगा। नमो उवज्जायानम। उवज्झायाणं, मीनिंग उपाध्यायों को नमस्कार। उपाध्याय कौन होते हैं? कौन होते हैं उपाध्याय? जो खुद पढ़ते और दूसरों को पढ़ाते जो हैं। आगम अध्ययन में लीन है और आगम अध्यापन में भी कुशल है। जो स्वयं आगमों के निष्णात है, ज्ञाता है और आगम का अध्यापन करवाते हैं, उनको कहा जाता है उपाध्याय। कौन हो सकता है उपाध्याय? आगमों का जो अध्ययन करवाता है, अध्यापन करवाता है, सही है। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में यदि हम देखें तो उपाध्याय किसको कहेंगे? अलग से कोई पोस्ट होती है या बिना पोस्ट के भी काम चलता है? ऐसा है कि कई जगह अलग से उपाध्याय पद की स्थापना भी होती है। आचार्य नियुक्त करते हैं कि ये उपाध्याय है, और कई जगह आचार्य की आज्ञा से कोई भी साधु साध्वी आगम पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। उसके लिए अलग से उपाध्याय विशेषण लगाना जरूरी नहीं होता। इसीलिए यदि संक्षेप में कहें तो आचार्य में ही उपाध्याय पद समाविष्ट रहता है, लेकिन आचार्य की आज्ञा से कोई भी अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं, करा सकते हैं। ठीक है, अगला पद क्या है? लोये सब्ब साहूणं। नमो लोये सब्ब साहूणं। साहूणं बोल देंगे ना तो गलत बोलेंगे। साहूणं, हु बड़ा है, वह डबल है तो से पे भी जोर लगाना पड़ेगा ताकि आप डबल वह बोल सको। नमो लोये सब्ब साहूणं। नमो लोये सब्ब साहूणं। नमो लोये सब्ब साहूणं। मीनिंग क्या हुआ? साधुओं को नमस्कार। साधु कौन होता है? स्वयं जीवन। इसकी और कुछ मॉडर्न व्याख्या करना चाहें तो परंपरा से हम बोल रहे हैं 5 महाव्रत समिति गुप्त की साधना जो करते हैं, लेकिन यदि वर्ड मीनिंग जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं तो वर्ड मीनिंग देखें तो साधु किसको कहा जाता है? संसार में नहीं है वो, जिसने चौथा गुण सनद का आप स्थान प्राप्त किया। आप एक क्षण के लिए जैन बैकग्राउंड को छोड़े, साधु शब्द का मीनिंग करें, क्योंकि जैन ट्रेडिशन में जो मीनिंग हमने सेट कर रखा है, साधु कहते ही वो हमारे सामने वो पिक्चर आएगी कि कुछ कमंडल है, कुछ पिच्छी है, कुछ वैसा है, कुछ वैसा है। सामान्य शब्द का मीनिंग डिक्शनरी के आधार पर यदि करें तो साधु का मीनिंग क्या होगा? आत्मा को सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो साधना करते हैं, वो साधु। अब वेस्टर्न में जाके ये मीनिंग समझाओगे, कौन क्या समझेगा? monk or unmarried. Simplistic life. celibacy. Brahmachari. Someone who's Holy man. detached from थोड़ा और ब्रॉडर थोड़ा और ब्रॉडर लाए। हाँ, श्रमण का someone who is detached from ऐसा ना आप जैनिज्म, मैंने कहा कि जैनिज्म के बैकग्राउंड को एक बार साइड में रख दो। but even in Christianity you have priests हाँ, who follow everyday life. You have also priests who हाँ। take it to the next level and detach themselves from everything. हम थोड़ा और ब्रॉडर पे जाएं। साधु का सामान्य मीनिंग होता है अच्छा, साधुवाद। अब शब्द बोलते हैं ना कभी साधुवाद। साधुवाद मतलब धन्यवाद। साधु मतलब अच्छा, आपने अच्छा किया। जितना भी आपका पॉजिटिव एफर्ट है वो सब साधुवाद के पात्र है। साधुवाद के पात्र मतलब साधु, अच्छा।
सामान्य एकदम सिंपलेस्ट मीनिंग साधु का हुआ अच्छा। जो भी आपने अच्छा काम किया है वो साधुता के योग्य है। आपने सिंप्लिसिटी को जिया है, आपने अहिंसा का प्रैक्टिस किया है, आपने सच्चाई का पालन किया है, आपने मधुरता से बोला है, जो भी आपने अच्छा काम किया है वो सब, जितना भी प्रसंग आया समता रखिए, जो भी अच्छा काम किया है जिसमें किसी का नुकसान नहीं हो। मैं सोच लूं कि हाँ ये काम अच्छा किया और वो वहां पे ये आक्रमण हो रहा है, ये हो रहा है, उसने बहुत अच्छा किया, इंडिया ने ये किया और पाकिस्तान ने ये किया, वो अच्छा नहीं। उसकी कंडीशन है मिट्टी में सब हुए सो, प्राणी मात्र के साथ मेरी मैत्री है, उस मैत्री के साथ मैंने जो भी अच्छा काम किया है वो सब साधु के अंतर्गत है। जहां किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी को कोई हार्म नहीं हुआ है, हर्ट नहीं हुआ है, उस कंडीशन के साथ जो भी अच्छा काम किया गया, जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो सब साधु है। जब हम कहते हैं नॉन वायलेंस, जब हम कहते हैं नमो लोए सब साहूणन, लोक के सब साधुओं को नमस्कार, तो उस लोक के जब हम बैकग्राउंड में लाएंगे तो जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है जो किसी को हार्म नहीं करने वाली है, कंडीशन वो है जिससे किसी का नुकसान होता है, उस काम को कभी हम अच्छा नहीं कहेंगे। लेकिन जहाँ पे ये कंडीशन फॉलो हो रहा है कि किसी का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा और वो काम अच्छा है, तो वो सब साधुता के योग्य है। कोई व्यक्ति हिंसा में प्रवृत्त हो रहा था, आपने उपदेश दिया भाई ये क्यों करता है, वो आपने बहुत अच्छा काम किया, वो साधुता के योग्य काम किया है। वंदा में जब बुद्धिस्ट मंक है तो वो काम अच्छा कर रहा है, पर वो खा रहा है मांसाहार, सो इससे कैसे वो काम तो अच्छा कर रहा है बुद्धिस्ट मंक। तो काम तो हर व्यक्ति अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है। जो अच्छा काम कर रहा है उसको हम साधु कह रहे हैं, जो बुरा कर रहा है, एक साधु वो भी कभी गलत काम कर सकता है, उससे भी प्रमाद हो सकता है, उसको हम अच्छा नहीं कहेंगे, उसको हम अच्छा नहीं कहेंगे। हम तो अच्छे काम की प्रशंसा कर रहे हैं। नमो अरहंत ताड़न में ये नहीं है कि महावीर को हम प्रशंसा करें, कि शंकर की करें, कि बुद्ध की करें। जो अर्हता जिसने हासिल किया उसको नमस्कार है। नमो लोए सब साणु में नाम नहीं है कि प्रतिभा प्रज्ञा को नमस्कार है, कि उन्नत प्रज्ञा को नमस्कार है। जिसने जो अच्छा काम किया है, जिसमें अहिंसा की पालना हुई है, मैत्री की पालना हुई है, जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसको हम नमस्कार कर रहे हैं। ओपन टू ऑल। सुनील जी, राजीव भाई का क्वेश्चन में अभी एक ही आदमी है और ह्यूमन बीइंग, एक ही आदमी दो चीज कर रहा है। हर व्यक्ति करता है। जब तक ये जीवन है, ये जीवन बिना हिंसा के टिक नहीं सकता। मैक्सिमम और मिनिमम ये हमारी चॉइस रहती है। शरीरधारी सांस ले रहा है, इसका मतलब हिंसा होना ही है। बिना हिंसा के वो अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकता। लेकिन हमारा अप्रोच कैसा है, हमारा वे कैसा है, हमारी चॉइस कैसी है टू मिनिमाइज वायलेंस। एक ही आदमी वो उसका एक ही आदमी, हर प्राणी जो इस संसार में आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है, वो बिना हिंसा के सरवाइव कैसे करेगा? कैसे? भले वो आचार्य है, जीवन को सस्टेन करना है, उसको चलना है, उसको। जब अपन कहते हैं पूर्ण महाव्रती, पूर्ण अहिंसा, वो क्या है? जो स्वीकृत नियम है उसके आधार पर वो पूर्ण है। सांस लेना है, चलना है, फिरना है, खाना है, सोना है। प्रमाद से तो हिंसा होती है, लेकिन अप्रमाद, उनका संकल्प क्या है? जागरूकता रहेगी। तो जितनी जागरूकता रही है वो सब अच्छी है। और प्रमाद हुआ है वो प्रमाद है, उसका परिष्कार करते हैं, इसीलिए प्रतिक्रमण करते हैं। नहीं तो प्रतिक्रमण की जरूरत क्या है भाई? साधु बन गए फिर तो हो गए, वो सिद्धों की अवस्था में आ गए क्या? साधु सिद्ध नहीं है, जीवधारी है, तो प्रमाद होना संभव है। हर व्यक्ति सीधा 6ठे गुणस्थान में तो जा सकता है, 7वें गुणस्थान में जाना है।
वो ऐसी है कि उसको कहा जाता है एरिया पद्धति। बस यहाँ पे वो आया, टच हुआ, छूटा, टच हुआ, छूटा, तो वहां पे वो बंधन हाईलाइट में नहीं है। लेकिन जिस जीवन में हम रह रहे हैं वहां बंधन भी 7-8 कर्मों का निरंतर हो रहा है, छूटे तो है नहीं। आपके कितने कर्म हैं? कितने कर्म बन रहे हैं? 7-8 कर्म बन रहे हैं। एक साधु के कितने कर्म बन रहे हैं? 7-8 कर्म निरंतर बन रहे हैं। जहां तक प्रमाद है वहां हिंसा है। हम जितना जितना अच्छाई की ओर बढ़ सके, जितना जितना संयम कर सके, जितना जितना अहिंसा का पालन कर सके, वो हमारी सार्थकता है, वो हमारी जीवन की सार्थकता है। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हम उस पॉजिटिविटी को बढ़ाएं। तो मैं कंक्लूजन में कहूँ, नमो अरहंताणन इफिशियंसी पावर के लिए, नमो सिद्धाणन सक्सेस के लिए। आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस पाना है, आप नमो सिद्धाणन का लाल रंग के साथ ध्यान करें। ये जो हमारा मिडल ऑफ आईब्रोज है, दर्शन केंद्र, यहाँ पर नमो सिद्धाणन लाल रंग के साथ, नमो आयर्याणन कंठ का भाग, विशुद्धि केंद्र यहाँ पर पीले रंग के साथ नमो आयर्याणन, हृदय के पास आनंद केंद्र यहाँ पर हरे रंग में नमो उवज्झायाणन, और नाभि के पास नीले या काले रंग में नमो लोए सव्व सामूणन। ये ध्यान, ये हमारे शरीर को, मन को, भावनाओं को शुद्ध बनाने वाला है। जब हमने कहा साधुओं को नमस्कार मतलब पॉजिटिव एनर्जी को नमस्कार, तो वो पॉजिटिव एनर्जी हमको हील करने वाली है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हमको स्ट्रॉन्ग और स्वस्थ बनाने वाली है। तो उसके लिए हम नमो लोए सव्व सामूणन का ध्यान करें। ज्ञान चेतना का विकास करने के लिए नमो उवज्झायाणन। हमारा आचरण पवित्र बने। कई लोग कहते हैं कि हम सोचते तो बहुत अच्छा है लेकिन कोई हमको पसंद ही नहीं करता। इसका मतलब है आप अपने आप में परफेक्ट है ये नहीं, दूसरों को भी वो परफेक्टनेस दिखना चाहिए, आपके आचरण में वो व्यवहार आना चाहिए। तो उसके लिए नमो आयर्याणन का ध्यान करें। आप बहुत चाहते हैं कि ये काम बस एकदम लास्ट फाइनल पे पहुंच गया और अटक गया, नमो सिद्धाणन का ध्यान करें, सक्सेस मिलेगी। आपको अपनी योग्यता बढ़ानी है, नमो अरहंताणन का ध्यान करें। तो इस तरह से पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए यदि हम नवकार मंत्र का प्रयोग करते हैं तो हम आज के दिन में उस नवकार मंत्र को जी सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इस भावना के साथ मैं अपने विचारों को विराम देना चाहूंगी।